नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सुनो साहित्य पर। आज एक ऐसी कहानी जो सदियों पुरानी है, लेकिन जिसका सवाल आज भी उतना ही ताजा है। भगवती चरण वर्मा का अमर उपन्यास चित्रलेखा। पाप क्या है, पुण्य क्या है, और क्या मनुष्य सच में इनका चुनाव कर सकता है? पाटलिपुत्र, मौर्य साम्राज्य की राजधानी। गंगा के किनारे बसा वो शहर जहां सोना और विद्या दोनों थे। बड़े बड़े महल, सुंदर बाग बगीचे, और उस शहर में महाप्रभु रत्नांबर का आश्रम। महाप्रभु रत्नांबर बूढ़े, शांत, गहरी आंखें। उनके दो शिष्य, विशाल देव और श्वेतांक। एक दिन श्वेतांक ने पूछा, श्वेतांक, गुरुदेव, पाप क्या है? रत्नांबर, इसका उत्तर पुस्तकों में नहीं मिलेगा, संसार में जाओ, खोजो। रत्नांबर, श्वेतांक, तुम बीजगुप्त के घर जाओगे। विशाल देव, योगी कुमारगिरी के आश्रम में। रत्नांबर, जब लौटोगे शायद जवाब मिल जाए। बीजगुप्त, पाटलिपुत्र के सबसे धनी अमात्यों में से एक। युवा, सुंदर, वैभव उसके कदमों में था। उसके महल में हर रात दावतें, नृत्य, मदिरा। श्वेतांक जब पहली बार उसके महल में पहुंचा, चकित हो गया। और उसी रात श्वेतांक ने उसे देखा। चित्रलेखा, पाटलिपुत्र की सबसे सुंदर नर्तकी, लेकिन वेश्या नहीं। ये उसका अपना चुनाव था। चित्रलेखा, श्याम गौर वर्ण, जैसे चांदनी रात में किसी ने सोना पिघलाया हो। बड़ी बड़ी आंखें, जिनमें एक पुरानी उदासी और नई चमक एक साथ। जब वो नाचती, लगता घुंघरू उसकी सांसों में बजते हैं। जब वो बोलती, सुनने वाला भूल जाता कि वो कहाँ है। श्वेतांक ने उसे देखा। ब्रह्मचारी मन में एक अजीब हलचल। नजरें हटाने की कोशिश की, हटी नहीं। चित्रलेखा ब्राह्मण विधवा थी। 18 वर्ष में पति चला गया। समाज ने जो जिंदगी दी, वो जीना उसने मना कर दिया। नृत्य सीखा, गाना सीखा, दरबार में अपनी जगह बनाई। देह का व्यापार कभी नहीं किया, क्योंकि उसे पता था प्रेम और वासना में फर्क होता है। और फिर बीजगुप्त आया। बीजगुप्त ने उसके सामने अपना दिल रखा। बीजगुप्त, चित्रलेखा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। चित्रलेखा जानती थी बीजगुप्त के लिए प्रेम और भोग में फर्क नहीं, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो झूठ नहीं लगता था। एक रात बीजगुप्त के महल में, मदिरा का प्याला, मंद रोशनी, दोनों के बीच एक ऐसी खामोशी जो बोलती थी। चित्रलेखा ने बीजगुप्त को देखा। उसने अपना हाथ बढ़ाया। बीजगुप्त ने थाम लिया। उस रात चित्रलेखा ने जो दिया, वो उसने पहले कभी नहीं दिया था, क्योंकि बीजगुप्त पहला इंसान था जिसे उसने चाहा था। लेकिन क्या ये प्रेम था या वासना? चित्रलेखा को अभी नहीं पता था। दूसरी तरफ विशाल देव कुमारगिरी के आश्रम में पहुंचा। कुमारगिरी, पाटलिपुत्र का सबसे प्रसिद्ध योगी। 30 वर्ष, तप से तराशा हुआ शरीर। आंखों में वो गहराई जो डराती भी थी, खींचती भी थी। संयम का पर्याय, भोग से दूर, या ऐसा सबको लगता था। इसी दौरान बीजगुप्त के महल में श्वेतांक का आना जाना बढ़ा। एक दिन बीजगुप्त ने कहा, चित्रलेखा को घर छोड़ाओ। रास्ते में पहली बार दोनों अकेले थे। चित्रलेखा, तुम कहां से आए हो? श्वेतांक, रत्नांबर के आश्रम से, पाप की खोज में। चित्रलेखा मुस्कुराई। चित्रलेखा, तो तुम सही जगह आए हो। श्वेतांक समझ नहीं पाया, लेकिन उस मुस्कान में कुछ था, कुछ ऐसा जो उसे रोज वापस खींचता रहा। चित्रलेखा एक दिन कुमारगिरी के आश्रम पहुंची। कुमारगिरी ध्यान में था, पत्थर जैसा शांत। चित्रलेखा ने उसे देखा और एक अजीब चुनौती महसूस हुई। कुमारगिरी ने आंखें खोली। उसने चित्रलेखा को देखा, और उस पल वर्षों की तपस्या में जो नहीं हिला था, एक नजर में हिल गया। उसने आंखें फेर ली, लेकिन दिल नहीं फिरा। उस रात कुमारगिरी सो नहीं सका। ध्यान में बैठा, ध्यान नहीं लगा। जहां भी नजर गई, चित्रलेखा। कुमारगिरी, नहीं, ये माया है, वासना है, मैं इससे ऊपर हूं। लेकिन सुबह होते ही वो चाहता था कि चित्रलेखा फिर आए, और चित्रलेखा आई। रोज आने लगी। दोनों के बीच बातें होने लगीं, दर्शन की, जीवन की, आत्मा की। एक शाम आश्रम में सूर्यास्त, नारंगी रोशनी में चित्रलेखा का चेहरा।
वो कुमारगिरी के पास बैठी थी, इतनी करीब कि उसकी साड़ी की खुशबू आती थी। कुमारगिरी ने महसूस किया, सांसें तेज हो रही हैं। वो योगी था, इससे ऊपर था, लेकिन इस पल वो सिर्फ एक इंसान था। चित्रलेखा ने धीरे से कहा, चित्रलेखा, तुम जो चाहते हो उसमें पाप नहीं है। कुमारगिरी कुमारगिरी का सारा संयम ढह गया। उस रात योगी कुमारगिरी भोगी बन गया और सुबह चित्रलेखा जा चुकी थी। कुमारगिरी ने अपनी हथेलियां देखी, वही हाथ जो भगवान को समर्पित थे। आज क्या थे? बीजगुप्त। चित्रलेखा से प्रेम के बाद वो बदल गया था। वो वैभव जिसमें वो पला था खोखला लगता था। एक रात अपने महल की छत पर खड़ा था, नीचे शहर की रोशनियां। उसने सोचा, इस सब में क्या है? मैंने सब पाया, सब भोगा, और फिर भी एक खालीपन। उस रात बीजगुप्त ने अपना सारा धन दान कर दिया, महल छोड़ा, भिक्षु बनकर निकल गया, भोगी योगी बन गया, और योगी भोगी। यही थी चित्रलेखा की शक्ति। और इस सब के बीच एक सीधी प्रेम कहानी। यशोधरा, मृत्युंजय की पुत्री, सरल, सुंदर। श्वेतांक उससे प्रेम करता था, चुपचाप। मृत्युंजय नहीं चाहते निर्धन ब्रह्मचारी से ब्याह। एक शाम बाग में, यशोधरा, तुम कब तक यहां रहोगे? श्वेतांक, जब तक तुम चाहो। यशोधरा, पिताजी कहते हैं तुम्हारे पास कुछ नहीं। श्वेतांक, मेरे पास यह मन है जो सिर्फ तुम्हारा है। यशोधरा ने उसका हाथ थाम लिया, बिना कुछ बोले। यही था सच्चा प्रेम। बिना दर्शन के, बिना सवालों के, चित्रलेखा ने निर्णय लिया। न बीजगुप्त का रास्ता, न कुमारगिरी का, उसका अपना रास्ता। नृत्य छोड़ा, आश्रम छोड़ा, अपने घर वापस आई, संयमित जीवन जीने लगी। लेकिन क्या यह संयम सच्चा था, या ये भी एक और आडंबर? चित्रलेखा खुद नहीं जानती थी। एक वर्ष बीत गया। रत्नांबर तपस्या से लौटे। सभी उनके सामने थे, श्वेतांक, विशाल देव, चित्रलेखा। बीजगुप्त, जो अब भिक्षु था। रत्नांबर, श्वेतांक, तुमने क्या खोजा? श्वेतांक ने सब बताया। बीजगुप्त का भोग, कुमारगिरी का पतन, चित्रलेखा की तड़प। रत्नांबर मुस्कुराए। रत्नांबर, तो क्या पाप मिला? श्वेतांक, गुरुदेव, मुझे नहीं पता। रत्नांबर, यही सत्य है, सुनो। रत्नांबर, संसार में पाप कुछ भी नहीं है और पुण्य भी कुछ नहीं। रत्नांबर, मानव परिस्थितियों का दास है, वो स्वतंत्र नहीं। रत्नांबर, इसलिए हम न पाप करते हैं न पुण्य, केवल वो करते हैं जो हमें करना पड़ता है। सभी चुप हो गए। चित्रलेखा ने यह सुना। उसकी आंखों में एक अजीब शांति। तो उसने जो किया पाप नहीं था, वो बस जी रही थी परिस्थितियों के साथ। चित्रलेखा 1934 में लिखी गई, लेकिन इसका सवाल आज भी उतना ही जिंदा है। पाप क्या है? वो जो समाज कहे, धर्म कहे, मन कहे। भगवती चरण वर्मा ने कहा, न पाप है न पुण्य, मनुष्य परिस्थितियों का दास है। चित्रलेखा ने विधवा होकर जो किया पाप था। बीजगुप्त ने सब भोग कर सब छोड़ा, पाप था। कुमारगिरी ने योग छोड़ा, पाप था। शायद तीनों ने वही किया जो उन्हें करना था। चित्रलेखा एक स्त्री की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी खुद से पूछा है, मैंने जो किया क्या वो सही था? तो दोस्तों, यह थी चित्रलेखा, भगवती चरण वर्मा की वो अमर कृति जिसने हिंदी साहित्य को एक नया दर्शन दिया। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी अगली कहानी भी आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।